ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 7वीं। अध्यास भाष्य। आत्मा और अनात्मा का जो अध्यास है उसके बारे में चर्चा चल रही है कि ये अध्यास कैसे। अध्यास तो हो ही नहीं सकता आत्मा और अनात्मा का। तो ये अध्यास कैसे हो रहा है, अध्यास का स्वरूप क्या है, वो सब यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इन्होंने एक बात कही कि न तावदेव एकांतेन विषय अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वात् च प्रत्यगात्म प्रसिद्धि। एकांततः ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर अध्यास सर्वथा असंभव है। आत्मा में अध्यास की संभावना की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि एक ज्ञान में जो भास मानता है अधिष्ठान और आरोप्य का, एक अधिष्ठान होता है एक आरोप्य होता है। आत्मा यदि अधिष्ठान है तो विषय का आरोप जो कहलाएगा वो विषय आरोप्य कहलाएगा। तो अधिष्ठान और आरोप्य इन दोनों का एक ज्ञान में जो प्रतीति मात्र है वो अध्यास का एक अस्मिन् ज्ञाने भासमानत्व मात्रम, अधिष्ठान और आरोप्य का एक ज्ञान में भासना, इतना मात्र ही अध्यास का प्रयोजक है। अध्यास जो है वो इतने मात्र में ही हो जाता है कि एक ज्ञान में अधिष्ठान और आरोप्य ये प्रतिभाषित हैं। और वो भासना क्या है, मतलब वो भासना ये है कि भान से जो प्रतीति संशय, भान से होने वाले जो संशय निवृत्ति आदि फल का प्रतीत होना, तो इसी को इन्होंने बतलाया न तावदयम एकांतेन विषय अयम आत्मा नियमेन अविषयो न भवति। ये आत्मा नियम से अविषय नहीं होता है। किसका अविषय? ये आत्मा, जैसे इन्होंने ये कहा कि ये जो इन्होंने ये बतलाया कि कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यासो विषय तद्धर्माण। प्रत्यगात्मा में जो कि अविषय स्वरूप है, जो कि कभी भी किसी का विषय बन नहीं सकता है, हमेशा विषयी के रोल में ही रहता है। प्रत्यगात्मा हमेशा विषयी की के स्वरूप में ही उपस्थित होता है। इस अस्तित्व में, पूरे अस्तित्व में प्रत्यगात्मा विषयी, और जो विषयी होता है वो विषय नहीं होता है कभी भी। तो इसलिए पंक्ति लिखी कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यासो विषय तद्धर्माणाम। विषय और विषय के जो धर्म हैं उनका अध्यास हो सकता है। सर्वो ही पुरोवस्थिते विषय विषयांतरम अध्यस्यति। माने
सब लोग पूर्ववर्ती विषय में अन्य विषय का अध्यास करते हैं। सर्वो ही का मतलब है सब के सब लोग पूर्ववर्ती विषय जो होता है, हमारे सामने जो कोई विषय उपस्थित होता है उसमें किसी अन्य विषय का अध्यास करते हैं। जैसे रज्जु उपस्थित है, उसमें सर्प का अध्यास करते हैं। शुक्तिका में किसी दूसरा जो विषय रजत का अध्यास करते हैं, तत्सदृश कोई वस्तु का अध्यास करते हैं। ऐसे ही जो मरुस्थल है उसमें जल दर्शन का अध्यास करते हैं। मरुस्थल में जल प्रतीति हो रही है हमको, ऐसा कहते हैं। तो सर्वो ही पूर्वस्थिते विषय विषयांतरम अध्यस्यति युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। और तुम ये कहते हो युष्मत् प्रत्यय अगोचरस्य, युष्मत् प्रतीति, तुम ऐसे प्रत्यय का जो अयोग्य है प्रत्यगात्मा, ऐसा तुम कहते हो। तुम ऐसे प्रत्यय के अयोग्य जो प्रत्यगात्मा है वो अविषय है, ऐसा तुम कहते हो। युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। माने कभी भी युष्मत् प्रतीति का जो योग्य नहीं होता, युष्मत् प्रतीति के एक तो मैं होता है, एक मेरे सामने कोई चीज होती है, तो युष्मत् प्रतीति के अगोचर होता है ये जो प्रत्यगात्मा है। युष्मत्, तुम इस प्रत्यय के अयोग्य होता है ये जो प्रत्यगात्मा, और ऐसा प्रत्यगात्मा को तुम अविषय बताते हो। युष्मत् प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब प्रतीति। युष्मत् मानी तुम, अस्मत् मानी मैं। तो तुम ऐसे इस प्रत्यय के अयोग्य, अगोचर, अपेत, युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य, अयोग्य जो प्रत्यगात्मा है उसका विषयत्व बताते हो। तो इसका उत्तर देना शुरू करते हैं, इस शंका का आगे उत्तर देते हैं। मानी अध्यास, पहले बतलाया कि अध्यास तो हो ही नहीं सकता। अध्यास क्योंकि विषयी में विषय और विषय में विषयी, इनका अध्यास यहाँ पर हो रहा, कहा जाता है कि यहाँ युष्मत् और अस्मत् दो चीजें हैं। युष्मत् अस्मत् कभी भी एक हो नहीं सकती, ये अत्यंत विविक्त पदार्थ हैं। ये दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो जब दोनों ही अलग अलग चीजें हैं तो इन दोनों का कैसे अध्यास हो सकता है? तो कह रहे कि ये तो लौकिक व्यवहार में एक स्वाभाविक रूप से अहम इदम ममेदम, मैं ये हूं, ये मेरा है, सत्य और अनृत को एकीकृत करके, मिथुनीकृत करके, माने इन दोनों को एक बना करके हम निरंतर ये बात देख रहे हैं कि अध्यास तो चल रहा है। मतलब बात इतनी है कि जैसे कि कोई असंग स्वरूप जो धर्मी है उसका किसी के साथ भी संसर्ग हो नहीं सकता है, और धर्मी संसर्ग पूर्वक धर्म का संसर्ग कैसे हो गया, यही हमको समझ में नहीं आता। वो असंग है, हर अवस्था में असंग है, तो उसका किसी दूसरे
धर्म संसर्ग पूर्वक जो धर्म का संसर्ग, धर्मी संसर्ग पूर्वक धर्म का जो संसर्ग है, ये कैसे हो गया? युष्मत् प्रत्यय अगोचरयो विषय विषयिणो तमय प्रकाश वत, अंधकार और प्रकाश की तरह विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, तो इनका इतरेतर भाव अनुपन्न है, और इतरेतर भाव अनुपन्न है तो धर्माणाम भी सूत्राम इतरेतर भाव अनुपत्ति। उनके जो धर्म है, विषय के धर्म और विषयी के धर्म है, वो भी इतरेतर भाव को प्राप्त नहीं हो सकते। इस कारण अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी, अस्मत् प्रतीति का जो विषय, प्रतीति के योग्य, अस्मत् प्रतीति के योग्य जो विषयी है, जो चित स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप आत्मा जो विषयी है, उसमें विषयी में युष्मत् प्रतीति के योग्य जो विषय है, यानी देह इंद्रिय आदि जड़ अनात्म वस्तुएं हैं, उनका और उनके धर्मों का विषय और विषय के धर्मों का अध्यास, और उससे विपरीत विषयी और विषयी के धर्मों का विषय में जो अध्यास है, ये विषय में विषयी का और उसके धर्मों का, विषय में विषयी का और विषयी के धर्मों का अध्यास बन नहीं सकता। यद्यपि बन नहीं सकता तो भी ऐसे आएगा, मतलब तथापि जो शुरू में पंक्ति बोली गई है, उससे पहले यद्यपि से शुरू करेंगे इस पंक्ति को पूरा। जहां ये शांकर भाष्य शुरू हो रहा है, अध्यास भाष्य जहां से प्रारंभ हो रहा है, वहां यद्यपि से शुरुआत करेंगे। यद्यपि अध्यास हो नहीं सकता, तथापि तो भी अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्चाध्यस्य, अन्योन्य में अन्योन्य स्वरूपता और अन्योन्य धर्मों का अध्यास करके एक दूसरे का अविवेक हो जाता है। एक दूसरे का अविवेक मानी अन्य अनात्मा अनात्मा के रूप में नहीं दिखता और आत्मा आत्मा के रूप में नहीं दिखता है। एक दूसरे का अविवेक हो जाता है, एक दूसरे में एक दूसरे के धर्म रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिणो, अत्यंत विविक्त जो धर्म धर्मी हैं, मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यान्विते, अत्यंत विविक्त पदार्थ हैं, जैसे धर्म और धर्मी। धर्म अलग चीज होता है, धर्मी अलग चीज होता है। मिथ्या ज्ञान के चलते अहम इदम मम इदम, धर्म और धर्मी ये जो कि बिल्कुल विविक्त पदार्थ हैं, विविक्त माने जो तीन काल में भी एक नहीं हो सकते, तो ऐसे विविक्त धर्म धर्मी का अज्ञान के चलते मैं ये हूं, मेरा ये है, ऐसा लोक व्यवहार चलता है। अध्यास का स्वरूप पूछते हैं तो बता दिया जाता है कि भाई अध्यास तो स्मृति रूप दूसरे में दूसरे के धर्मों का अध्यास होता है। ये अध्यास को ही कुछ लोग अविद्या के नाम से भी जानते हैं, माने अन्य रूप, अन्य से अन्य धर्मावभासता न व्यभिचरती अध्यास है। लोक में हम सब का ये अनुभव है, सुक्तिका रजत की तरह दिख रही है। एक चंद्र दूसरे चंद्र वाला दिख रहा है, मतलब दो चंद्र के रूप में दिखते हैं। एक ही चंद्रमा दो चंद्रमाओं के समान मालूम पड़ने लगता है। तो कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यासो विषय तद्धर्माणाम, प्रत्यगात्मा जो अविषय है उसमें विषय और विषय के धर्मों का अध्यास हो रहा है। सर्वो ही पूर्वस्थिते विषय विषांतर मध्यस्यति, सभी लोग
विषय में अन्य विषय का अध्यास करते हैं। युष्मत् प्रत्यय अगोचरस् प्रत्यगात्मनो विषयत्वम ब्रवीषि। और युष्मत् प्रतीति के से जो के अयोग्य है, युष्मत् प्रतीति से जो हटा हुआ है, प्रत्यगात्मा जो अविषय है, प्रत्यगात्मा सदा अविषय है, जो युष्मत् प्रतीति से अपेत है। मतलब उसको युष्मत् नाम नहीं दे सकते। जो प्रत्यगात्मा है उसको हम अपने सामने लाकर नहीं देख सकते प्रत्यगात्मा को, क्योंकि वो तो केवल स्वयं देखने वाला है। देखने वाला युष्मत् प्रतीति से सदा अपेत ही रहता है, पृथक ही रहता है, युष्मत् प्रतीति से हटा हुआ ही रहता है प्रत्यगात्मा। तब ये बात कही कि ये ऐसा नहीं है कि एकांततः विषय हो, क्योंकि अस्मत् प्रतीति, मैं ऐसी प्रतीति, हम ऐसे प्रत्यय का विषय है ये प्रत्यगात्मा। अस्मत् इस प्रतीति का विषय बन जाता है। जैसे हम अपने भीतर जाते हैं और देखते हैं कि मैं एक स्फुरणा होती है, तो वो अस्मत् प्रतीति ये अध्यास के ही तो बात हो रही है। अपरोक्षत्वात् से प्रत्यगात्म प्रसिद्धे, अप्रत्यक्ष अपरोक्षत्वात् से मानी स्वप्रकाशत्वात्। अपरोक्षत्वात् का मतलब स्वप्रकाशत्वात्, स्वप्रकाशत्व को ही सिद्ध कर रहे प्रत्यगात्म प्रसिद्धे। आबाल पंडितम आत्मना संशयादि शून्यत्वेन प्रसिद्धे स्वप्रकाशत्व। बच्चे से लेकर पंडित तक सभी आत्मा को संशय आदि रहित रूप में उसको सब जान रहे हैं कि हम अपने स्वरूप को सभी मैं के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। स्वप्रकाश है, प्रत्यगात्म प्रसिद्धे मानी स्वप्रकाशत्व रूप में सबको दिख रहा है। नचायम अस्ति नियमा। अब आगे जो पीछे कहा था कि सभी लोग एक विषय में दूसरे विषय का अध्यास करते हैं, तो ये कह रहे नचायम अस्ति नियमा, ये नियम नहीं है कि पूर्वस्थित विषय विषयांतरम अध्यसितव्यम। पूर्वस्थित विषय में विषयांतरम अध्यसितव्यम, विषयांतर का अध्यास करते हैं, ऐसा नहीं। नचायम अस्ति नियमा पूर्वस्थिते एव विषय विषयांतरम अध्यसितव्यम। अप्रत्यक्षेपि आकाशे बालास्तल मलिन तादि अध्यस्यन्ति। ये जो आकाश है, जो कि सर्वथा अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं दे सकता हमको, आंख का जो कभी भी विषय नहीं बनता, तो अज्ञानी लोग उसमें भी तल मलिनता आदि का अध्यास कर देते हैं। एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अनात्मा अध्यास। इस प्रकार प्रत्यगात्मा में अनात्मा का अध्यास हो जाता है। तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिता अविद्या इति मन्यन्ते। इस अध्यास को ही अविद्या नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। तद विवेकेन से, और अध्यास्त का निषेध करते हुए, इससे विवेक करके अध्यस्त का निषेध पूर्वक वस्तु स्वरूप का अवधारण करने वाले तत्व को विद्या नाम से पहचानते हैं। माने इस एवं लक्षणम अध्यासम पंडिता अविद्या इति मन्यन्ते तद विवेकेन से, और अध्यस्त का विवेक करते हुए वस्तु स्वरूप का अवधारण, तद विवेकेन से वस्तु स्वरूपावधारणम विद्याम आहु। वस्तु स्वरूप का अवधारण करने वाले वस्तु स्वरूपावधारणम विद्याम आहु। तत्र एवं सति यत्र यद अध्यासा, जिसमें जिसका अध्यास होता है, तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। तो जब ऐसी बात है, जिसमें जिसका अध्यास होता है, जिसमें जिसका अध्यास होता है, उस अध्यस्त के गुण या दोष के द्वारा वो जो अधिष्ठान है
उसका अणुमात्र भी संबंध नहीं होता है। तम एतम अविद्या आख्यम आत्मा आत्म अनात्मनो इतरेतर अध्यासम पुरस्कृत्य। तम एतम अविद्याख्यम, ये अविद्या इस नाम वाला जो ये अध्यास है, इस अविद्या नाम वाले अध्यास को, जो कि आत्मा और अनात्मा का एक एकात्मता, इतरेतर अध्यासम पुरस्कृत्य, आत्मा और अनात्मा इन दोनों के एक दूसरे में अध्यास को अध्यास को लेकर ही सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार, ये प्रमाण है, ये प्रमेय है, सारे व्यवहार हमारे आगे चलते हैं। प्रमाण का मतलब ज्ञान का साधन, और प्रमेय माने ज्ञेय वस्तु, जिसको हम जानते हैं। प्रमाण प्रमेय से प्रमाता, ज्ञाता आदि को हम प्रमाता, प्रमाण प्रमेय, प्रमाता ज्ञाता, जैसे प्रमाता प्रमाण से प्रमेय को जानता है, तो इस अध्यास को ही पुरस्कृत करके सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार लौकिक वैदिक सब प्रवृत्त हुए। सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि, और सारे जो शास्त्र विधि परक, प्रतिषेध परक और मोक्ष परक जितने भी शास्त्र हैं वो प्रवृत्त हुए। कथम पुनर् अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि। अब इन्होंने ये कहा कि ये प्रत्यक्षादि प्रमाण और शास्त्र अविद्यावद विषयाणि, अविद्यावान पुरुष को इसका आश्रय कैसे बता रहे हो। अविद्यावान अहम इति अध्यासवान आत्मा प्रमाता स विषय आश्रयेषाम। विषय शब्द का अर्थ है आश्रय। अविद्यावद विषयाणि, अविद्यावान जो पुरुष है वो विषय बनता है इन प्रत्यक्षादि प्रमाणों का और शास्त्रों का। विषय मानी आश्रय बनता है। तो उच्यते, तो कहते हैं देह इंद्रियादिषु अहम ममाभिमान रहित से मातृत्व अनुपत्तो प्रमाण प्रवृत्ति अनुपत्ते। देह इंद्रियादिषु, देह और इंद्रियादि में अहम और ममाभिमान रहित से प्रमातृत्व अनुपत्तो प्रमाण प्रवृत्ति अनुपत्ते। देह इंद्रियादि में अहम माने, ये प्रश्न किया था, इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न ये था, कथम पुनर् अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। अविद्यावान पुरुष प्रत्यक्षादि प्रमाणों का और शास्त्रों का आश्रय कैसे बनता है। तो इसका उत्तर देते हैं उच्यते कहकर, देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य। देहेन्द्रियादि में जो अहंकार और ममकार से रहित जो व्यक्ति होता है, जो पुरुष होता है, वो प्रमाता नहीं बन सकता है। देह और इंद्रिय आदि में जिसका अहम बुद्धि या मम बुद्धि नहीं होती है, उसमें प्रमातृत्व अनुत्पन्न है, उसमें प्रमातृत्व नहीं आ सकता है। प्रमाण प्रवृत्ति अनुत्पत्ति, जो प्रमातृत्व नहीं आता है तो प्रमाण प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़ सकती है। प्रमाण की प्रवृत्ति आगे कैसे बढ़ेगी जब प्रमाता नहीं है, तो प्रमाण कैसे अपना काम करेगा। प्रमाण प्रवृत्ति अनुत्पत्ति, देह इंद्रियादि में पहले अहंकार होगा, ममकार होगा, फिर वो प्रमाता आएगा, प्रमाता बनेगा, जानने वाला कोई उपस्थित होगा, फिर उसमें वो जानने वाला प्रमाण के आधार पर चीजों को जानेगा। नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती। कोई व्यक्ति इंद्रियों को बिना ग्रहण किए प्रत्यक्षादि व्यवहार कैसे आगे चलाएगा। मानी इंद्रियां नहीं है, थोड़ी देर के लिए आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा ये सब नहीं है, तो वो व्यक्ति प्रत्यक्ष आदि व्यवहार कैसे करेगा। मतलब कैसे देखेगा, कैसे सुनेगा, कैसे चखेगा, कैसे सूंघेगा, कैसे वो स्पर्श करेगा, नहीं कर सकता। न च अधिष्ठान मंत्रेण, और ये जो शरीर जहां इंद्रियां स्थित हैं, इस शरीर रूप अधिष्ठान के बिना
इंद्रियों का व्यवहार संभव नहीं। यानी तीन बात कही यहाँ पर। पहले पहले तो ये कहा कि इंद्रियों को बिना ग्रहण किए देखना सुनना आदि नहीं बनता, और शरीर के बिना इंद्रियां काम नहीं करती, और न च अनध्यस्त आत्म भावेन देहेन, और जब तक आत्मा शरीर के साथ अध्यास को प्राप्त नहीं होता, नहीं है अध्यस्त आत्म भाव जिसमें, ऐसे देह के द्वारा जिसमें आत्म भाव अध्यस्त नहीं है, मानी आत्म भाव का शरीर के साथ अध्यास जब होता है, न च अनध्यस्त आत्म भावेन देहेन, आत्म भाव अध्यस्त नहीं है उस शरीर से, कश्चिद न च अनध्यस्त आत्म भावेन देहेन कश्चिद व्याप्रियते, तो उस शरीर से कोई व्यापार नहीं कर सकता। जिसमें आत्म भाव का अध्यास नहीं है, ऐसे देह के द्वारा कोई व्यापार नहीं कर सकता है। अनध्यस्त आत्म भावेन देहेन, अनध्यस्त आत्म भाव, अनध्यस्त आत्म भाव आत्म तादात्म्यम यस्मिन तेन, ऐसा है। असंगोयम पुरुषा, आध्यात्मिक ही देह और आत्मा का संबंध है, संयोग आदि संबंध तो यहाँ है नहीं। मतलब अनध्यस्त है आत्म भाव आत्म तादात्म्य जिसमें, उसके द्वारा, न च अनध्यस्त आत्म भावेन देहेन कश्चिद व्याप्रियते, कोई भी इसमें व्यापार युक्त नहीं होता है। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, और इस सभी के, न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मा प्रमातृत्वम, ये सारा जो चक्र है ये यदि नहीं होता है, माने न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, इस सब के न होने पर, किस सब के न होने पर, माने आत्मा का देह में अध्यास नहीं होता है, या इंद्रियां शरीर में स्थित नहीं होती हैं अधिष्ठान के बिना। ऐसे जो कहा कि इंद्रियां शरीर में जब तक प्रतिष्ठित नहीं, और इंद्रियों को बिना पकड़े प्रत्यक्ष आदि व्यवहार नहीं, और देह इंद्रियादि में अहम और मम अभिमान रहित प्रमाता नहीं बनता। ये जो उच्चते के बाद जो पंक्तियां लिखी गई हैं कि देह इंद्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य, मैं और मेरा इस अभिमान से जो रहित है उसका प्रमातृत्व नहीं बनेगा। प्रमातृत्व का मतलब ज्ञातृत्व, जानने वाला, ये बात नहीं आ सकती है। और जब जानने वाला कोई नहीं है तो प्रमाण का काम आगे कैसे चालू होगा। प्रमाण का मतलब होता है ज्ञान का जो साधन है उसका प्रयोग करना, और इंद्रियों को बिना पकड़े प्रत्यक्ष आदि व्यवहार नहीं होंगे, और शरीर के बिना न च अधिष्ठानम अंतरेण, शरीर रूप अधिष्ठान के बिना इंद्रियों का व्यवहार नहीं बनता, और न च अनध्यस्त आत्म भावेन, अनध्यस्त आत्म भाव वाले देह के द्वारा, जिसमें आत्म भाव अध्यास को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे देह के द्वारा कश्चिद व्याप्रियते, कोई व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता, कोई कार्य नहीं कर सकता। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन्, और ये सब अध्यास ना हो, इन सब का अध्यास ना हो, तो असंग आत्मा परम प्रमाता नहीं हो सकता है। आत्मनः प्रमातृत्वम न उपपद्यते, असंग आत्मा प्रमाता नहीं होगा, अध्यास के बिना प्रमाता भी नहीं होगा। और न च प्रमातृत्वम अंतरेण प्रमाण प्रवृत्तिरस्ति, और प्रमाता नहीं तो प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं। प्रमाण माने ज्ञान के साधन का, जो ज्ञान का साधन है, ज्ञान को सुनिश्चित करने वाला जो साधन है, ये ठीक ज्ञान है, इस बात को बताने के लिए जो साधन भूत होता है वो प्रमाण होता है। ये सही बात है, इसको सुनिश्चित करने वाले साधन को प्रमाण कहते हैं। तो न च प्रमातृत्वम अंतरेण प्रमाण प्रवृत्तिरस्ति तस्माद अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादि प्रमाणानि शास्त्राणि। ये एक प्रश्न था, उसका उत्तर दिया है यहाँ तक। इसलिए अविद्यावान पुरुष आश्रय बनता है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का और शास्त्रों का। विषय मानी आश्रय, प्रत्यक्ष अविद्यावान पुरुष आश्रय बनता है इन सब का।
अविद्यावद विषयाणी ये प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। मतलब पूछा था कि आपने ये कहा कि कथम पुनरविद्यावद विषयाणी प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च, ये कहा था। अविद्यावान अविद्यावद विषयाणी प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च, उसके बाद ये कुछ पंक्तियां लिखी गई और अंत में सिद्ध किया कि अविद्यावान जो पुरुष है, मानी अध्यास युक्त जो पुरुष है, उसके कारण ही ये सारा का सारा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमेय व्यवहार सब के सब चलते हैं। इतरेतर अध्यासम तम एतम अविद्याख्यम, इस अविद्याख्य मानी ये जो अध्यास है ये अविद्या इस नाम वाला है, अविद्या इस आख्या वाला है। अविद्या नामक आत्मा और अनात्मा का जो परस्पर अध्यास है उसको निमित्त मानकर, आत्मा अनात्मा का जो परस्पर अध्यास है उसको निमित्त मानकर सब लौकिक वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार चलते हैं। तो ये यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो स्थिति होती है ना, शरीर से जब युक्त होते हैं तभी ये सब प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार चलते हैं, और शरीर में जो स्थिति होती है हमारी वो अविद्या के चलते ही होती है। यदि अविद्या पूर्ण रूप से समाप्त होगी तो हम शरीर के साथ संबद्ध नहीं हो सकते। आत्मा के रूप में जो शरीर से हमारा तादात्म्य होता है वो अविद्या बीच में आती है तब होता है। अविद्या बीच में ना आए तो हम शरीर के साथ संबद्ध नहीं हो सकते हैं। पशुआदि विशेषात, अब दूसरा तर्क दे रहे हैं कि पशुआदि के साथ भी ये बात जो है सामान्य रूप से देखी जाती है। पशु आदि जो शब्द आदि का श्रोत्र आदि के साथ संबंध होने पर, मतलब पशुआदि भीश्च अविशेषात, पशुआदि के साथ भी ये बात व्यवहार से विद्वान के व्यवहार में विशेषता नहीं है। पशु आदि के व्यवहार से पशुआदि भी अविशेषात, विद्वान के व्यवहार में भेद नहीं है, पृथकता नहीं है। तो इससे भी सिद्ध है कि प्रमाण और शास्त्र के आश्रय विद्वान है। ये साधर्म दिखा करके ये बता रहे हैं कि अविद्यावान पुरुष ही प्रमाणों का और शास्त्र का आश्रय बनता है। हम देखते हैं कि पशुआदि के साथ भी यही बात हमें देखने को मिलती है। पशुआदियों के साथ यही चीज हमें देखने को मिलती है कि प्रमाण का प्रयोग पशु आदि भी करते हैं। यथा ही पश्वादय शब्दादि भी श्रोत्रादीनाम संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले प्रवर्तन्ते। जैसे पशु आदि शब्दादि के द्वारा श्रोत्रादि शब्दादि के साथ श्रोत्रादि नाम संबंधे सति शब्दादि के साथ श्रोत्रादि का संबंध होने पर, शब्दादि के साथ पशु आदि शब्दादि के साथ श्रोत्रादि का संबंध, श्रोत्रादि का संबंध होने पर शब्द आदि का ज्ञान यदि प्रतिकूल है तो उससे निवृत्त होते हैं। शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते, शब्दादि का जो ज्ञान है वो प्रतिकूल हो तो उससे निवृत्त होते हैं और अनुकूल हो तो उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं। पशु आदि कैसा करते हैं? शब्दादि के साथ जब श्रोत्रादि इंद्रियों का संबंध होता है उनकी, पशु आदि की, जैसे उनकी कर्णेंद्रिय, उनकी आंख, उनका त्वचा के साथ जब संबंध होता है, उनकी रसना के साथ, शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ श्रोत्रादि का संबंध होने पर
शब्दादि के साथ श्रोत्रादि का, शब्दादि के साथ श्रोत्रादि का संबंध होने पर शब्दादि जब प्रतिकूल प्रतीत होते हैं तो हट जाते हैं, अनुकूल प्रतीत होते हैं तो वहां संबद्ध हो जाते हैं। यथा जैसे कि दंडोद्यत करम पुरुषम अभिमुखम उपलब्ध, जैसे दंड उठाए किसी पुरुष को सामने देखकर, अभिमुख माने सामने देखकर, माम अंतुम अयम आगच्छति इच्छति इति पलायितुम आरभन्ते, पश्वादि क्या करते हैं कि ये मेरे को मारने आ रहा है ऐसा सोचकर वहां से भागना चाहते हैं। और हरित तृण पूर्ण पाणी उपलब्ध, हाथों में घास लिए वह कोई व्यक्ति खड़ा हो, हरित तृण पूर्ण पाणी उपलब्ध है, हरे हरे तिनके से भरा हुआ, हरे हरे तिनकों से भरा हुआ हाथ को पाकर के तम प्रति अभिमुखी बनते, उसके प्रति अभिमुख हो जाते हैं। एवं पुरुषापि व्युत्पन्न चित्ता, ऐसे ही पुरुषों की भी स्थिति है जो व्युत्पन्न चित्त हैं, विवेकी पुरुष हैं, वे भी क्रूर दृष्टीन आक्रोशता खड्गोद्यत करान बलवता उपलब्ध, क्रूर दृष्टि वाले चिल्लाते हुए खड्ग और तलवार ऊपर उठाए हुए, तलवार हाथ में लिए हुए और ऊपर उठी हुई तलवार हो और बलवान वो दिखाई देते हों तो उनको पाकर के ततो निवर्तन दे। विवेकी पुरुष भी जैसे पशु करते हैं वैसे ही ये पुरुष भी करते हैं। तद विपरीतात् विपरीतान प्रति प्रवर्तन्ते, और उससे विपरीत के प्रति वो प्रवृत्त होते हैं। अतः समाना पश्वादि भी पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार, इस प्रकार पश्वादि के साथ पुरुषों का प्रमाण प्रमेय व्यवहार बिल्कुल एकदम समान है। पुरुषों का प्रमाण प्रमेय व्यवहार पशु आदि के समान ही व्यवहार है। अतः समाना पश्वादि भी, पश्वादि के समान ही व्यवहार है। समाना पश्वादि भी, पश्वादि के समान, समाना पश्वादि भी पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार, पुरुषों का प्रमाण प्रमेय व्यवहार पश्वादि के समान ही है। यहाँ समान शब्द पश्वादि के साथ समान, अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, दूसरे अध्याय में तीसरे पाद में अंत में एक सूत्र आता है, उसका तात्पर्य है तुल्यार्थ ही अतलोकमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम, विकल्प से तृतीया हो जाती है। तुल्य और समान अर्थ वाले शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। पुरुष पश्वादि भी तुल्य, पश्वादि के समान ऐसा अर्थ होगा। अतः समाना पश्वादि भी पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार, पुरुषों का प्रमाण और प्रमेय व्यवहार पशु आदि के समान ही व्यवहार है। पश्वादि नाम से प्रसिद्धो अविवेक पुरुष तरह प्रत्यक्षादि व्यवहार, और पश्वादि का प्रत्यक्षादि व्यवहार अविवेक पूर्वक है। पश्वादि नाम से प्रसिद्धो अविवेक पुरुष तरह प्रत्यक्षादि व्यवहार, अविवेक पूर्वक होता है, ये बात प्रसिद्ध है। तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्ति मताम अपि पुरुषाणाम, पशु आदि के साथ सादृश्य दिखाई देता है, इसलिए विवेकी पुरुषों का भी प्रत्यक्ष आदि व्यवहार तत्काल में माने व्यवहार काल में तत्सामान्य दर्शनात् पशु आदि के साथ सादृश्य दिखाई देता है। तत्सामान्य दर्शनात्, तत्सामान्य माने पशु आदि के साथ सादृश्य दिखाई देता है। तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्ति मताम अपि पुरुषाणाम प्रत्यक्षादि व्यवहार, विवेकी पुरुषों का भी प्रत्यक्षादि व्यवहार तत्काल समान इति निश्चयते, पुरुषों का भी प्रत्यक्षादि व्यवहार
तत्काल समाना, उस समय माने व्यवहार काल में समान ही होता है। तत्काल समाना, उस काल में समान होता है, ये निश्चित होता है। तत्काल समान इति निश्चीयते। जब अध्यास होता है तब व्यवहार होता है। मानी तत्काल, ये इसको हमें समझ सकते हैं, पश्वादि तई पश्वादि भी सामान्यम व्यवहारवत्तुम तस्य दर्शनात्। पश्वादि के साथ समान व्यवहारवत्ता दिखाई देती है। विवेकी पुरुषों को भी अयम व्यवहार समाना इति निश्चीयते, विवेकी पुरुषों को भी ये व्यवहार समान है ऐसा निश्चित होता है। जो समानता है व्यवहार की, समानतम व्यवहार से अध्यास का कार्य के रूप में बताया गया है। समानता क्या है? अध्यास के का कार्य है ये व्यवहार। इस अन्वय व्यतिरेक को स्मरण करा रहे हैं। तत्काल, अध्यास का जो काल ही काल है जिसका, उसको तत्काल कहते हैं। जब अध्यास तब व्यवहार, उसके अभाव में तद अभावे सुसुप्तो तद अभाव। यदि अध्यास का अभाव होता है सुसुप्ति में तो व्यवहार का भी अभाव हो जाता है। जब अध्यास होता है जैसे कि जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में तो व्यवहार होता है, और अध्यास का अभाव हो जाता है, अध्यास का अभाव हो जाता है तो सुसुप्ति काल में व्यवहार का भी अभाव हो जाता है। तद अभाव व्यवहार अभाव। तो इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा तो व्यवहार लिंगात विवेकी नाम अपि देहादिषु अहम ममाभिमानो अस्ति। इसलिए व्यवहार को लिंग मान करके विवेकी पुरुषों का भी देहादि में अहम और ममाभिमान है। व्यवहार लिंगात विवेकी नाम अपि देहादिषु, व्यवहार को लिंग बना करके कह रहे हैं कि विवेकी नाम अपि, विवेकी पुरुषों का भी देहादि में अहम और मम अभिमान है। देहादि में अहम अभिमान और ममाभिमान है, ऐसा सिद्ध होता है। तो पुरुषों का प्रत्यक्ष आदि व्यवहार तत्काल समाना, तत्काल माने व्यवहार उस अध्यास का काल ही काल है जिस व्यवहार का, प्रत्यक्ष आदि व्यवहार का तत्काल समान। शास्त्रीय तो व्यवहारे यद्यपि बुद्धि पूर्वकारी ना विदित्वा आत्मना, शास्त्रीय व्यवहार है, बुद्धि पूर्वकारी होता है, आत्मा को बिना जाने परलोक संबंधम अधिक्रियते, तथापि न वेदांत वेद्यम अस्नायाद्यतीतम। एक बात कही ध्यान देने की है कि शास्त्रीय व्यवहारों में परलोक के साथ आत्मा का संबंध जाने बिना यद्यपि विवेकी पुरुष अधिकृत नहीं होता है। यद्यपि बुद्धि पूर्वकारी, बुद्धि पूर्वक काम करने वाला, बुद्धि पूर्वक काम करने वाला जो व्यक्ति है, मनुष्य है, न अविदित्वा आत्मना परलोक संबंधम, आत्मा का परलोक संबंध बिना जाने वो बुद्धि पूर्वकारी व्यक्ति अधिकृत नहीं होता। बुद्धि पूर्वकारी नाधिक्रियते आत्मना परलोक संबंधम अविदित्वा, आत्मा का परलोक संबंध न जानकर फिर वो बुद्धि पूर्वकारी व्यक्ति व्यवहार में अधिकृत नहीं होता है। तथापि फिर भी यद्यपि ऐसा है, बुद्धि पूर्वकारी न अविदित्वा आत्मना परलोक संबंधम अधिक्रियते, तो भी न वेदांत वेद्यम अस्नायाद्यतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम असंसारी आत्म तत्व अधिकारे अपेक्षते। वेदांत वेद्यम अस्नायाद्यतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम असंसारी आत्म तत्व अधिकारे अपेक्षते। ये जो वेदांत वेद्य अस्नायाद्यतीत, अस्नायादि से अतीत, अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम, अस्नाया आदि से अतीत
अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम, जहां पर ब्रह्म ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद हट गए हैं। असंसारी आत्म तत्वम, असंसारी आत्म तत्व की अधिकार में अपेक्षा नहीं होती है कि इतना ब्रह्म का स्वरूप या आत्मा का ऐसा स्वरूप जानेगा तभी वो वैदिक कर्मों में अधिकृत होगा, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। शास्त्रीय व्यवहार में यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी जो व्यक्ति है वो आत्मा का परलोक संबंध को बिना जाने अधिकृत नहीं होता है। जो व्यक्ति ये पता नहीं है उसको कि आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ, आज मैं जो दान दे रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, और मरने के बाद मैं ही बचा रहूंगा और मुझे आज का कर्म फल देगा, ऐसा सामान्य ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति उस काम में प्रवृत्त नहीं हो सकता। जब ये निश्चय हो जाता है कि आज मैं जो काम कर रहा हूं वही मैं बना रहूंगा, शरीर के बदल जाने पर भी मेरा अस्तित्व का नाश नहीं होगा, ये सामान्य ज्ञान जिसको सुनिश्चित होता है, तो वही व्यक्ति फिर दान देता है, यज्ञ करता है, दूसरों का सहयोग करता है, अच्छे कर्म करता है। देखा जाता है कि जो व्यक्ति इस निश्चय वाले होते हैं वो हमेशा अच्छे काम करते हैं। जिनको ये निश्चय हो जाता है कि हमारा किया हुआ कहीं नहीं जाता, हम जो आज कर रहे हैं वो कालांतर में हमको फल देगा, कभी काम आएगा, ऐसा जिनका निश्चय होता है वे लोग शुभ कर्म करते चले जाते हैं और अशुभ से डरते रहते हैं कि आज मैंने गलत किया तो मुझे जरूर इसका फल कभी न कभी मिलेगा। और कोई भी व्यक्ति अशुभ नहीं चाहता है अपने लिए। तो जिनको ये निश्चय हो जाता है शुभ और अशुभ के विषय में कि मैं आत्मा रूप में बना रहता हूँ, शरीर बेशक बदल जाए, स्थान बदल जाए, समय बदल जाए, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, मैं तो जो आज हूं वही मैं मरणांतर के बाद भी बना रहूंगा, ऐसा जिनका निश्चय हो जाता है उनको ही वैदिक कर्मों का में अधिकृत माना जाता है कि ऐसे निश्चय वाले व्यक्ति ही वैदिक कर्मों को करते हैं। ऐसा यद्यपि जरूरी है, ये बोध जरूरी है कि आत्मा की नित्यता को सामान्य रूप से समझते हैं और कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल मिलता है और विपरीत करने वाले को दंड मिलता है, बुरा करने वाले को फल जो मिलता है वो दंड के रूप में या अशुभ के रूप में प्राप्त होता है। कर भला हो भला, इस तरह का जो निश्चय है, आज जो हम करेंगे तो इसी जन्म में मेरे को भला मिलेगा, ऐसा नहीं सोचते हैं, आगे तक की सोचते हैं कि मरने के बाद भी मेरे लिए अच्छा होगा, शुभ होगा, ऐसा जो सोचते हैं उन्हीं को वैदिक कर्मों में अधिकार मिलता है। जो ये नहीं सोचते हैं, जो इस बात को नहीं मानते हैं, वैदिक कर्मों को करने के वो अधिकारी नहीं हो सकते हैं, अर्थात वे उन कामों को नहीं करते हैं। अधिकारी नहीं होते हैं का मतलब वे लोग उन कामों को कैसे कर सकते हैं? मैं नष्ट हो जाऊंगा और मेरे को कुछ मिलना जुलना नहीं है तो वो क्यों करेंगे? तो ये कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि ये बात है लेकिन वेदांत वेद्य जो असनाया पिपासा से रहित है और जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद नहीं है, ऐसा असंसारी जो आत्म तत्व है वो उस ऐसे आत्म तत्व के बोध की कर्मापेक्षा नहीं होती है। कर्म करने में ऐसे आत्म तत्व की अपेक्षा नहीं होती है। अस्नायाद्यतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम असंसारी आत्म तत्वम अधिकारे न अपेक्षते अनुपयोगात अधिकार विरोधाच्य। और क्योंकि उसमें आत्म तत्व का अनुपयोग है, ऐसे आत्म तत्व का जानना कर्म करने के लिए आवश्यक नहीं है और अधिकार का विरोध भी है। मतलब ऐसे आत्म तत्व को यदि कोई जान लेगा वो फिर क्यों इच्छा होगी उसमें, और क्यों उसमें असंसारी है आत्मा, ब्राह्मण क्षत्रिय भेद से रहित है आत्मा, और अस्नाया पिपासा से रहित है आत्मा, भूख प्यास से रहित है आत्मा,
और कामना से निष्काम आत्मा है, और आप्त काम आत्मा है, पूर्ण काम आत्मा है। और ऐसा ऐसा जो निष्काम, आप्त काम, पूर्ण काम आत्मा है, तो उसके अंदर फिर क्यों कामना उत्पन्न हो सकती है? कभी भी नहीं होगी। तो अधिकार का भी विरोध है। ऐसे आत्मा को जो जान लेता है, कि जो आत्मा को इस रूप में जान लेता है कि आत्मा में कोई कामना उत्पन्न होती नहीं है, तो क्यों फिर उसका उसका आत्मा में कोई कामना उत्पन्न होती नहीं है, तो वो क्यों कोई काम करेगा? कामना के बिना कार्य होता नहीं। संकल्प मूलः कामो वही। किसी भी संकल्प का मूल कामना होती है। यज्ञ संकल्प संभव। यज्ञ भी संकल्प से पैदा होते हैं, अच्छे कार्य भी संकल्प से पैदा होते हैं। जब कोई कामना नहीं, तो संकल्प क्यों पैदा होगा? और कामना तब नहीं होती है जब आत्मा के मूल स्वरूप को उसने समझ लिया। कामना हमारे मूल आत्मा में कभी भी नहीं होती। आत्मा में जो स्थित हो गया, मन में स्थित होने पर कामनाएं उत्पन्न, शरीर में स्थित होने पर, इंद्रियों में स्थित होने पर कामनाएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि मन, शरीर, इंद्रियां, इनकी स्थिति अलग है। ये कहा ना गीता के 3रे अध्याय में कि ये व्यक्ति जो है, मैं ये पूछना चाहता हूं, अर्जुन ने ये पूछा कि मुझे ये बतलाइए कि ये व्यक्ति पाप में क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रश्न कर दिया कि केन प्रयुक्तो अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपिवार्ष्णेय बलादि विनियोजिता। न चाहते हुए भी जैसे जबरदस्ती पकड़ करके लगा दिया हो, ऐसे काम करने लगता है। उत्तर यही दिया कि ये कामना ही है बस इसका। तो काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा। ये महाभक्षी है, ये काम जो है महापापी है, इसको अपना वैरी समझ ले। काम का ही परिणाम क्रोध है। काम को ही मूल रूप से महाशनय कहा। ये काम बहुत, काम ही रजोगुण से उत्पन्न, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न हुआ एक काम ही है जो कि क्रोध का रूप धारण कर लेता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा है, यही क्रोध बन जाता है। कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध बन जाता है। महाशनो महापापमा, ये महाभक्षी है, और ये भोगों से कभी न थकने वाला बड़ा पापी है। भोगों से कभी भी ये थकता नहीं है, एक के बाद नए नए भोग चाहता रहता है। ये महापापी है। विद्येनम वैरिणम धूमेन आवृते वन्नी यथा दर्शो मलेन च। जैसे धुएं से अग्नि और दर्पण जो है मल से ढक जाता है, और जैसे झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा, तथा तेनेदम आवृतम, वैसे ही काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ रहता है। ज्ञान जो है उस कामना से ढका रहता है। आवृतम ज्ञानम एतेन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन से। अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला जो काम है, अग्नि जैसे कभी भी पूरी नहीं होती, अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। दुष्पूरेण अनलेन च आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। अब इस श्लोक में कहा इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के अधिष्ठान है। इन्हीं के द्वारा, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके ज्ञानम आवृत्त देहिनम मोहयति,
ज्ञानम आवृत देहिनम जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वम इंद्रियाण यादव नियम, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके पाप मानम प्रजयनम, इस पाप रूप काम को, ज्ञान विज्ञान का नष्ट करने वाला जो काम है उसको, उसका वध करो, उसको दूर करो। इंद्रियां यद्यपि विषय से उत्कृष्ट होती हैं और मन इंद्रियों से भी उत्कृष्ट होता है, और मन से परे बुद्धि उत्कृष्ट होती है, बुद्धि से भी परे आत्मा उत्कृष्ट होता है। इस प्रकार उत्कृष्टता की जो एक के बाद एक जो ऊंची चीज है, मानी विषयों से इंद्रियां उत्कृष्ट होती हैं। इंद्रियां जो हैं, मानी जो इंद्रियां हैं उनसे शक्तिशाली हैं, उत्कृष्ट हैं, सूक्ष्म भी कह सकते हैं। सूक्ष्म जो होता है वो ज्यादा बलवान होता है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर कहा है या विषय से पर कहा है। जो विषय हैं उनसे इंद्रियां पर हैं, स्थूल। इंद्रियां स्थूल मतलब विषय स्थूल है, इंद्रियां सूक्ष्म है, तो बलवान और सूक्ष्म है। और इंद्रियों से परे मन, इंद्रियों से बलवान और सूक्ष्म मन है। मन से बुद्धि सूक्ष्म और बलवान है, बुद्धि से भी परे जो सूक्ष्म है, उत्कृष्ट है, वो आत्मा है। इस प्रकार एवं बुद्धि परम बुद्धा, बुद्धि से जो उत्कृष्ट आत्म तत्व है उसको समझकर संस्तभ्य आत्मान आत्मना, माने उस उत्कर्ष ऊपर वाले के द्वारा नीचे वाले का नियमन करके, कंट्रोल करके, जो सूक्ष्म है, बलवान है, अत्यंत श्रेष्ठ है, उस आत्मा को जानकर, बुद्धि से जो कि श्रेष्ठ है, पर है, बलवान है, श्रेष्ठ है, उस आत्मानम आत्मना संस्तभ्य, माने बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, जो उत्कर्ष युक्त जो बुद्धि है उसके द्वारा जो निम्न उसके अधीनस्थ जो मन है, इंद्रियां हैं, उनको कंट्रोल करके काम रूपम दुरास्तम, इस काम रूप शत्रु का नाश कर दो। मैंने ये श्लोक इसलिए सुनाए गीता के कि ऐसा जो आत्मा जिसमें कोई कामना नहीं, कामनाओं का जो आश्रय है वो बताया, इंद्रियाणी मनोबुद्धियस्य अधिष्ठान, इंद्रियां मन बुद्धि इस कामना का अधिष्ठान है। आत्मा को कामना का अधिष्ठान नहीं बताया, और आत्मा इस सब से उत्कृष्ट है। तो उत्कृष्ट का ज्ञान प्राप्त किया हमने शास्त्र के द्वारा कि भाई आत्मा तो उत्कर्ष युक्त है, और उस उत्कर्ष युक्त आत्मा को जानकर वो जो हायर सेल्फ है उससे लोअर सेल्फ का नियंत्रण करके, या जो एक रेशनल सेल्फ है, एक इमोशनल सेल्फ है, जो उच्च शक्ति है उससे निम्न शक्ति का नियंत्रण करके, और जयी शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम, तो ऐसे आत्म तत्व जो कि निष्काम है उसको जानने की जरूरत नहीं है कर्म करने के लिए। कर्म करने के लिए केवल सामान्य आत्म तत्व का बोध आवश्यक है कि मैं जो आज कर रहा हूं, मेरे रहने में मैं रहूं या न रहूं, पर मुझे इस शरीर में मैं रहूं या न रहूं, ये देश बदल जाए, काल बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, पर मैं नहीं बदलूंगा, और मुझे आज जो मैं कर रहा हूं उसका फल मुझे जरूर मिलेगा। तो ऐसे आत्मा को जानकर के ही व्यक्ति प्रमाता कहलाता है। वेदांत वेद्य आत्मा को जानने के बाद तो उसका प्रमातृत्व ही समाप्त हो जाता है, और जब प्रमातृत्व ही समाप्त हो गया तो क्यों वो प्रमाण का प्रयोग करेगा, क्यों किसी प्रमेय को जानने में रुचि लेगा। प्रमाता बनकर के ही प्रमाण के द्वारा प्रमेय का निश्चय करता है। प्रमाता अविद्या अवस्था में होता है। तो ये आगे कह रहे हैं, प्राक से तथा भूतात्म विज्ञान प्रवर्तमान शास्त्रम अविद्यावद विषयत्व नाति वर्तते। आत्मविज्ञान से पहले प्रवर्तमान जो शास्त्र है अविद्यावद विषयत्व, अविद्यावान का ही आश्रय करेगा, उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता।
आत्मज्ञान के पूर्व में, मतलब आत्मज्ञान होने से पहले जो प्रवर्तमान शास्त्र है वो अविद्यावान का ही आश्रय लेगा, उसका अतिक्रमण कैसे करेगा। अविद्यावद विषयत्वं नाति वर्तते तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयो अवस्था आदि विशेष अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। जैसे किसी ने कहा शास्त्र ने कि ब्राह्मण को यजन करना चाहिए या यज्ञ कराना चाहिए, तो ये सब शास्त्र इत्यादि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयो अवस्था विशेष अध्यासम जीवन जुहुया, जीवन पर्यंत होम करे, इसमें जीवन का अध्यास है। स्वर्ग कामो यज्ञ, स्वर्ग को इच्छा वाला यज्ञ करे, इसमें कामित्व का अध्यास है। अवस्थादि विशेष अध्यासम, मतलब अवस्थादि विशेष अध्यास को, मतलब जैसे कहा जीवन जुहुया, जीवन पर्यंत होम करे, तो जीवन का अध्यास हो गया। स्वर्ग कामो यजे, स्वर्ग की इच्छा वाला यज्ञ करे, तो इसमें कामित्व का अध्यास हो गया आत्मा में, कि आत्मा जो है जिसको स्वर्ग की कामना है वो यज्ञ करे, जीवन पर्यंत हवन करे, जीवन पर्यंत होम करे। तो यहाँ जीवन का अध्यास, पूरे जीवन का आत्मा में अध्यास कर दिया कि जीवन पर्यंत ये काम करे। तो ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। सारे शास्त्र आत्मा में वर्ण, आत्मा में आश्रम, आत्मा में वय अवस्था इत्यादि, आदि शब्द से आत्मा की कामित्व अवस्था और जीवन का अध्यास करके ही प्रवृत्त होते हैं शास्त्र। इत्यादि शास्त्राणि आत्मनि वर्ण आश्रम, आत्मा में भिन्न भिन्न वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था आदि का अध्यास करके प्रवृत्त होते हैं। तो अध्यासो नाम अतस्मिन तद बुद्धि इति अवोचाम। अध्यास क्या है, तो कह रहे हैं हमने बताया जिसमें वह नहीं है उसमें वह है, ऐसी बुद्धि का नाम अध्यास। जैसे आत्मा में शरीर बुद्धि का नाम अध्यास, या शरीर में आत्म बुद्धि का नाम अध्यास। शरीर में तो शरीर दिखेगा, शरीर में हड्डी पसली दिखेगा। यदि हम शरीर में सौंदर्य का अध्यास कर देते हैं तो यही तो अध्यास है। शरीर में सौंदर्य की कल्पना यदि हमने अपने भीतर बिठा ली कि शरीर कितना सुंदर है, तो सौंदर्य का अध्यास हो गया। शरीर तो हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, मल, मूत्र, इनका एक समुदाय है। इनको इसी रूप में देखना तो ज्ञान है। और अतस्मिन तद बुद्धि, जो चीज वो नहीं है उसमें दूसरी चीज को अध्यास क्या है, अतस्मिन तद बुद्धि। जो चीज वो नहीं है उसमें दूसरी चीज का, चंद्रमा एक है दिखाई देते हैं दो, तो अतस्मिन तद बुद्धि होगी। है तो रज्जु और सर्प दिखाई देती है, अतस्मिन तद बुद्धि होगी। जो वो चीज नहीं है उसमें उसका, उससे भिन्न का जो ज्ञान है उसको अध्यास कहते हैं। शरीर तो हड्डी, पसली, मांस, मल, मूत्र इत्यादि का समुदाय है, और उसमें सौंदर्य का अध्यास कर दिया। तो सौंदर्य का अध्यास कर दिया तो यही अध्यास है। तो इन्होंने कहा कि ब्राह्मण यज्ञ करे, ये सारे शास्त्र आत्मा में अध्यास का आश्रय करके ही प्रवृत्त हो रहे हैं। आत्मा में वर्ण का अध्यास, आश्रम का अध्यास, वय का अध्यास। अब ये जात पुत्र कृष्ण केश, ऐसा वचन आता है कि यज्ञ कौन करे, किस ब्राह्मण को यज्ञ करने का अधिकार है, जिसको पुत्र पैदा हो गया है और कृष्ण केश है, जो अभी काले बाल जिसके हैं और जिसके संतान पुत्र प्राप्त हो गया है, वो यज्ञ करने के लिए संकल्पित हो। क्योंकि उसमें बहुत सारे वो नियम कानून और वह व्यवस्था को देखना पड़ता है। उसको थोड़ी इंद्रिय संयम की इच्छा भी होनी चाहिए,
और जिसका अभी अभी नई शादी हुई है, वो कैसे इस संयम को, इस सारे अनुभव जो उसने नहीं लिए हैं अभी जीवन के, तो वो उससे वितृष्ण कैसे होगा। और यज्ञ करने के लिए उसको संयम करना पड़ेगा, उसको विवेक का पूर्वक जीवन जीना पड़ेगा, इंद्रियों का जो आलंबन है उससे मुक्त होना पड़ेगा। तो ये सब कह रहे हैं कि ब्राह्मणों यजेत इत्यादि शास्त्राणी आत्मनि, आत्मा में वर्ण, आत्मा में आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही यज्ञ करते हैं। और वो अवस्था जवान उम्र में ही ये होता है, यज्ञ होता है। और उसकी जो उसकी कामना यदि है तो यज्ञ करे। और अलग अलग जो अवस्थाएं हैं उनमें अध्यास को लेकर के ही प्रवृत्त होते हैं। अध्यास क्या है? अतस्मिन तद बुद्धि, जो वो नहीं है उसमें उसका भाव होना। पुत्र भार्य आदि के तद यथा, जैसे पुत्र भार्य आदिषु, इसको हम कल प्रारंभ करते हैं। अध्यासो नाम अतस्मिन तद बुद्धि इति अवोचाम। यहां तक अध्यास क्या है? अतस्मिन तद बुद्धि, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, जैसे कि वहां पर कहा है विपर्य मिथ्या ज्ञान है, अतद रूप प्रतिष्ठम, अपने उस रूप में प्रतिष्ठित न होने वाला। जिस रूप में उसको देखा उस रूप में वो प्रतिष्ठित नहीं रहता है। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी को सादर प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। प्रणाम गुरुदेव। ओम।